कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी अभी नहा के आई हूँ। वैसे तो अभी दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी काम करके, खाना बना के। और खाने में आज मैंने बनाए हैं दाल चावल। तो काम करने के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा नहा लेते हैं। बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो रखा था और थोड़ी सी ये साफ़ करते हुए लिपस्टिक थोड़ी सी लग गई, थोड़ी फैल गई थी। मेरी ना लिपस्टिक एक्चुअली ख़राब हो रखी है, आदि ने तोड़ दी, तो वो मैंने अंदर ही स्टिक उसकी लिपस्टिक की घुसा के बड़ी मुश्किल से लगाई है। तो कहीं से डार्क कहीं से लाइट थोड़ी ऐसी लगी, आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो अभी अभी मैं सिर धो के आई हूँ और सिर अभी गीला है। थोड़ा सा हल्का सा सूखा था तो मैंने हल्की सी कॉम्ब की है, क्योंकि ज़्यादा गीले सिर में तो एकदम करती भी नहीं हूँ मैं, और ना करनी चाहिए, फिर बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो सोचा कि 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, क्योंकि वीडियो कुछ भी बनाने का दिल तो कर नहीं रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मौसम आज ऐसा है कि शायद बारिश आ जाए, तो देखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं जिसकी भी वीडियो देख रही हूँ, यूपी की, दिल्ली की, किसी भी वीडियो अगर ब्लॉगर की मैं देख रही हूँ, तो हर जगह बारिश इतनी तेज़ हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। तो मे भी आज रात तक शायद बारिश आ जाए। मौसम तो बना हुआ है, उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बस यही आपको थोड़ा सा अपडेट देना था। मैंने सोचा कि चलो चाहे छोटा ही सही पर वीडियो जरूर डाल देते हैं। वीडियो स्किप नहीं करना है, आप लोगों के साथ रेगुलर टच में रहने की मैंने सोच ली है। पूरी कोशिश करूंगी कि डेली आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट अपनी लाइफ का देती रहूं और आपसे आपका हालचाल पूछती रहूं। कमेंट के जरिए आप लोगों से बात होती रहेगी, तो इसीलिए। और आज सच बताऊं ना, आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरी ननंद आई हुई थी। और वैसे 1 हफ्ता रह के गई हैं वो, 6 दिन रह के गई हैं। मंडे को आए थे और संडे को वो चली गई। तो आज बिल्कुल घर खाली खाली सा लग रहा है उनके बिना, क्योंकि बच्चे हैं ना, कभी ऊपर कभी नीचे लगे रहते थे, तो हंसी मजाक चलता रहता था। और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि कोई घर पे रहने के लिए आया, क्योंकि कोरोना की वजह से 1-1.5 साल से कोई भी नहीं आ पा रहा था। ना ही हम जा पा रहे हैं अपने मायके रहने, और ना ही मेरे ननंद लोग आ रहे थे। और 2-2.5 साल के बाद जैसे लाइफ कुछ अलग सी लग रही थी इन 6 दिनों में। और बीच में मेरी बीच वाली ननंद भी आ गई थी। मेरी टोटल 3 नंदे हैं, तो बीच वाली ननंद भी आई थी 1 दिन के लिए। तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा था, बहुत खुशी सी मिल रही थी सब लोगों से मिलजुल के। और अब बिल्कुल घर खाली खाली सा लग रहा है, बच्चों के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। और आदि तो भाई भाई करता हुआ फिर रहा है हर घर, सारे घर में क्योंकि उनके पीछे लगा रहता था सारा दिन बच्चों के साथ। उसको भी ये लग रहा था कि पता नहीं कौन आ गया है हमारे घर में रहने के लिए, क्योंकि जब से वो हुआ है तब से तो किसी का आना जाना हो नहीं रहा था। और बिल्कुल ड्राई सी स्किन लग रही है, हाथ भी ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल रफ रफ, जैसे बूढ़ सा आ रहा है हथेलियों में ना, स्किन सी छूट रही है, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। वाइट सी हो गई हैं हथेलियाँ और बूढ़ सा निकल रहा है बिल्कुल। और बस सोचा कि चलो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपसे। और सिर धोना बहुत ज़रूरी था, आज गर्मी में बहुत चिपचिप हो रखी थी, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। और एक कल हमारे जो चाचा जी एक्सपायर हुए थे, उनकी बरसी है। मैंने आपके साथ वीडियो में भी बताया था जब हमारे साथ ये हादसा हुआ था। तो कल उनको पूरे 3 महीने हो जाएंगे, और हमारे यहाँ 3 महीने में बरसी कर देते हैं। अब पहले पूरा साल जो है बरसी करते थे, 1 साल के बाद बरसी होती थी। लेकिन आजकल क्या है ना कि 6 महीने में या 3 महीने में कर देते हैं, क्योंकि फिर 1 साल तक फैमिली में अगर कोई शुभ काम होना हो, पूरे परिवार की बात है, किसी भी चाचे ताऊ आगे जो भी हमारे मतलब हमारा जो कुनबा होता है, जो हमारा खुद का घर होता है, उसमें कोई भी शुभ काम नहीं हो पाता है फिर जब तक बरसी ना हो। तो इसलिए आजकल हमारे यहाँ पर 6 महीने में या 3 महीने में कर देते हैं। ऐसे ही मेरे जब ससुर जी एक्सपायर हुए थे, मेरे डैडी जी, तो उनकी भी 3 महीने के बाद हमने बरसी कर दी थी। और कल को चाचा जी की बरसी है, तो सिर धोना ज़रूरी था। सोचा कि चलो अभी धो लेते हैं, शाम को फिर ऐसा ही हो जाता है, कई बार टाइम लगता है नहीं लगता है। और वैसे भी काम करने के बाद तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था गर्मी में, तो अभी नहा लिए। शाम को देखते हैं मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं। लग तो रहा है, पूरी उम्मीद है कि शाम तक कुछ बारिश आ जाएगी। और जो बरसी होती है ना, तो 1 साल तक क्या होता है बरसी के उसमें, 1 साल तक हमें सुबह थाली निकाल के गऊ को खिलानी होती है।
जो दिवंगत आत्मा होती है उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको भोजन कराने के लिए हमें एक थाली निकालनी होती है, वो गऊ को खिलानी होती है। लेकिन पूरे 1 साल तक ये प्रोसीजर चलता है वैसे तो, जो अगर पूरे साल पे बरसी करते हैं तो। लेकिन अब 3 महीने पे जैसे बरसी करेंगे तो बाकी के जो 9 महीने बचेंगे तो 9 महीनों का सीधा निकाल के पंडित को दे दिया जाता है। सीधा मतलब इन द सेंस कि सूखा आटा, दाल, चावल, घी, जो भी मतलब पूरे 1 साल में खाना बनाने में लगता है, जो भी राशन होगा बाकी के 9 महीने का, वो पंडित को निकाल के दे दिया जाता है। और इन सब चीज़ों की नॉलेज मुझे इसलिए है क्योंकि हमने ससुर जी का, मेरे फादर इन लॉ का हमने देखा है। उससे पहले तो हमें इतनी खास कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही कभी घर में कोई ऐसी बात हुई थी, कोई हादसा हुआ था मेरे शादी के बाद। और कुंवारे होते तो मतलब ही नहीं है क्योंकि तब तो हम बच्चे थे, मम्मी पापा ही कुछ करते थे या कहीं जाते थे, और जो भी जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों की वो शादी के बाद ही पड़ती है। और मेरे साथ ये हादसा पहली बार हुआ था, मेरे डैडी जी जब एक्सपायर हुए थे। और अब चाचा जी की बरसी है कल को, तो वहाँ पे भी जाना था इसलिए सिर धो लिया। तो कल का वीडियो मैं आपको पक्का यकीन से नहीं बोल सकती आएगा या नहीं आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, क्योंकि मैंने अब ये सोच लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, एक वीडियो डेली का अपलोड ज़रूर करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आपके साथ अपना काम शेयर करूं, अपना क्रिएटिविटी का शेयर करूं, या आपके साथ अपने मन की बातें शेयर करूं, कोई व्लॉगिंग शेयर करूं, लेकिन करना ज़रूर है। अभी तो सोचा यही है, पर देखते हैं, वही कहते हैं ना, सोचा हुआ कभी पूरा नहीं हुआ था। तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ रेगुलर टच में रहूं। और चैनल ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम डेली वीडियो अपलोड करें। और बीच में मतलब हमें एक अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए, चाहे हम 1 दिन छोड़ के 1 दिन डालें या 2 दिन छोड़ के 1 दिन डालें या रेगुलर वीडियो अपलोड करें, पर हमें वो अपनी रूटीन जो है ना वो छोड़नी नहीं चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा चैनल अच्छे से ग्रो हो। तो वही एक रेगुलरिटी बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश करूँगी। तो बिना कोशिश किए तो कुछ मिलता भी नहीं है, वही कहते हैं ना कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को ऐसा देखा है कि अगर उनके चैनल ग्रो हुए हैं तो उनकी रेगुलरिटी की वजह से ही हुए हैं। हालांकि उनकी तो टाइम की रेगुलरिटी भी होती है कि इतने ही टाइम पे हमने वीडियो अपलोड करनी है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। वो मेरा जो रूटीन है वो बनाने में मुझे भी टाइम लगेगा, क्योंकि आदि की वजह से, आदि छोटा है ना, कई बार तंग भी करता है, कई बार नहीं भी करता है। तो वो रूटीन मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी पूरा करने की। लेकिन अभी फ़िलहाल यही सोचा है कि डेली का एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, चाहे फिर वो 1 मिनट का हो या 10 मिनट का। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कहीं आप भी मेरी बातों से बोर ना हो जाएं। मिलती हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।